रियलाइजेशन द्वारा रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रियलाइजेशन द्वारा रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हाँ, बाबा ने सर्वशक्तिवान कैसे बनेंगे क्या बताया? रियलाइजेशन, जैसे आपको पता लगा आत्मा है, फिर आत्मा को आपने रियलाइज किया, अनुभव किया उसका। रियलाइजेशन मैंने अनुभूति। एक होता है जानना, एक होता है मानना, एक होता है अनुभव करना उस चीज का। केवल जानने से कल्याण नहीं है, अनुभव करने से है। जब आपने जान लिया मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ओरिजिनली पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जब ऐसे आप प्रैक्टिस करते करते एक दिन क्या होता है, आपको अनुभव हो जाता है। ये नहीं होता भी पहले दिन ही आपने अनुभव हो जाएगा, या थोड़ी देर बैठे जो को अनुभव तो होया नहीं सर है। थोड़ी देर के लिए आश्रम में कहते हैं ना लाल बत्ती जगाते हैं जो योग के टाइम, तो कई यही सोचते रहते हैं अगर ज्यादा टाइम हो जाए सफेद बत्ती कब करेंगे। तो बाबा ने कहा मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। बड़ा सुंदर है ये। जितनी भी ये दुनिया है या मानवता है, ह्यूमन काइंड, ह्यूमैनिटी, ये आत्मा पे निर्भर है। सारा अध्यात्म आत्मा पे निर्भर है। मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं, कहां से आई हूं, मेरा क्या लक्ष्य है, ये रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म में टिक जाएं। जैसे ये अनुभव होगा ना, मन ठहर जाएगा, कुछ नहीं चाहिए अब। दुनिया में सबसे बड़ा सुख ईश्वर अनुभूति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। विषयों का सुख कोई सुख नहीं है, क्षण भंगुर है, बीमार करने वाला है, रोगी बनाने वाला है, भोगी रोगी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देते। जैसे यहाँ कई आते हैं बड़ा दिल उदास निराश परेशान, और थोड़ी देर बैठते हैं, कहते हैं जी ठीक सा लगने लग रहा है, अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है, अब टेंशन दूर होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वातावरण ऐसा है, वाइब्रेशन ऐसी है, आपके मुख से बात ऐसी निकलेंगी जो उनको चाहिए। तो इलाज हो रहा है उनका सूक्ष्म में। भगवान आके हमें कोई लड्डू पेड़े थोड़ी दे रहा है, क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। शिव बाबा के पास क्या है? ज्ञान, बस। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं, सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, समझ। अब किसी घर में अंधेरा है सदियों से, और आपने जाके माचिस की एक तीली जगा दी, रोशनी होगी। तो भगवान आके क्या करता है, हम सब जो है रात्रि में है, तो शिव आके उस रात्रि को दूर करता है, शिवरात्रि मनाते, वहां की रोशनी दे देता है हमें। हमारे मन में अंधकार है, आत्मा में अंधकार है, अज्ञान है, इग्नोरेंस, सत्यता को जानते नहीं, फिर भी हम अकड़ इतनी दिखाते हैं जैसे हम सारी दुनिया को जानते हैं। ऐसे समझे, अल्पज्ञ हैं, छोटी सी बुद्धि है हमारी, कुछ बेरा पाटदा नहीं। आई समझ। और फिर भी समझते हैं हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, ठेकेदार हैं दुनिया के। तो बाबा कहता है फिर थोड़ी होगा अनुभव, यहाँ तो मरना पड़ता है ना। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है। कोई गाली भी दे गया, जब आप मर गए तो क्या असर होगा बताओ? मरे हुए पे असर होता है? मरा पड़ा उसको गाली दे लो आप, असर होगा?
उसको जाके आप आग लगा देते हो तो नहीं बोलता वो भी हाय दर्द हो रहा है, आपने नीचे जो है चुभने वाली लकड़ी रख दी हैं, थोड़ा सा ठीक तो कर लेते इसको। कोई नहीं बोलता वो, और सारी जिंदगी बोलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई कुछ भी कहे, है ना। हरियाणवी में वो लोगों ने इसको और वर्षन दे रखा है जीते जी मरने को, तो वो कहते हैं मरने दे दूसरे ने। हम्म। भाई परवाह नहीं करो किसी चीज की, तो और इसके मरण के बगैर गुजारा नहीं है। और जो ये मरना सीख जाता है मैंने अहंकार का, मरण किसका है, अहंकार का। जो ये मरना सीख जाता है ना उसका महाजीवन शुरू हो जाता है, उसका महाजीवन शुरू हो जाता है। लेकिन ये अहंकार है, मरता नहीं है, वही है सांप का फण, थोड़ा छेड़ा नहीं और सांप ने फण फैलाया नहीं। जब भी याद आए ना अहंकार की तो फण को याद कर लिया करो। और श्री कृष्ण को फण के ऊपर नाचते दिखाया है, देखा है ना आपने। कालिए मर्दन जब करता है तो उसके फण पे ही डांस करता है, इसका क्या मतलब है। हम्म? अहंकार को कुचल दिया उसने, उस सांप को मार दिया। तो हमें भी कालिए मर्दन करना है, ये सारे 5 विकार कालिए हैं ये, वो है ना उसमें कालिया तेरा क्या होगा। हम्म? ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, शरीर रोगी है, मन रोगी है, नेगेटिव थिंकर हो, ओवर थिंकर हो, एंजाइटी हो जाती है आपको, तो आप आज भी मरे कल भी मरे, जीते जी हर क्षण मर रहे हो, क्योंकि अहंकार जिंदा है। कौन जिंदा है। हाँ भी मेरे को कोई कुछ कह ना दे। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, अहंकार है कि जाता नहीं। ऐसा नहीं, अहंकार भी जो है जाता नहीं है ये, है। और सारे इस अहम की कार पे सवार हैं। हम्म, क्या क्या कहते हैं जब क्लास सुनते हैं तो सुन सा हो जाता है अहंकार, उसके बाद हाँ फिर वही है वो उसको कहते हैं एनेस्थीसिया। हाँ ये जो ज्ञान है ना, हाँ ज्ञान योग है भी एनेस्थीसिया का काम करता है एनेस्थीसिया ऑफ नॉलेज। है ना। ज्ञान जो है एनेस्थीसिया है, जैसे ऑपरेशन करना है तो उसके पहले बेहोश कर लेते हैं, कहते हैं एनेस्थीसिया दे दिया इसको। तो हमें भी बाबा ने आगे ज्ञान का एनेस्थीसिया दिया है, अभी दुनिया का असर ना हो तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे कोई चाकू मार जाए, वो आपका पेट काट देते हैं, आप चुप करके पड़े रहते हो, क्योंकि एनेस्थीसिया दे रखा है। ऐसे ही ज्ञान योग क्या है, एनेस्थीसिया है। तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन फिर है। हाँ फिर तो सारी दर्दें उठेंगी। अब तो परेशानी सी होने लग जाती है सर, पता नहीं मन है ना ऐसा होने लग जाता है जब क्लास नहीं करते हैं लगना शुरू हो तो ये होता है जाती भाई। क्लास का टाइम हो गया, आज क्लास है ही नहीं। हम्म, फिर ऐसा लगता है ये तो क्लास नहीं है। हम्म, जो भी ठीक है, सपेरे की पिटारी की तरह ये बाबा ऐसे ना देखो। आपने पहले देखे होंगे सपेरे, गांव में भी आते थे, शहरों में भी आते थे, तो वो अपना वो खोलते थे, क्या बोलते थे उसको, पटियारा पटारा। हाँ, सारा। उसमें सांप निकलता था और फिर बीन बजाते थे वो, हाँ उसमें नाचता था। तो उसके ऊपर वो भी ऐसे ऐसे करता था। ये बाबा की मुरली जो है ये सही बात बीन है ये। है। और उस वक्त हमारे जो सांप है ना अंदर, हाँ तब आनंद ले रहे हैं वो भी। आई समझे, जैसे ही बीन बंद होती है ठा
हम्म। तो बाबा की मुरली बीन है जो हमारे सांपों को अंदर बैठे हुए, मतलब उनकी जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करके वो भी मतलब प्यार से चले जाते हैं, फिर काटते नहीं। आज का स्लोगन है, जो मनसा महादानी है, जो मन से भी दे रहे हैं, निरंतर मनसा सेवा कर रहे हैं, वो कभी भी जो हमारे व्यर्थ के संकल्प, नेगेटिव संकल्प, उनके वश नहीं हो सकते हो। क्योंकि आप बिजी कहाँ हो देने में, हर वक्त दे रहे हो, सबको दे रहे हो। आप बाबा जब आते थे तो बाबा क्या दिखाते, जैसे आगे से निकलते थे बाबा के, बस बाबा ऐसे दृष्टि दे रहे हो और कुछ नहीं। आप भी बैठ के सारी दुनिया को दृष्टि दो, ग्लोब को दृष्टि दो, सभी आत्माओं को दृष्टि दो कि सबका भला हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की भावना हो। जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश हो नहीं सकते।